अस्सलाम वालेकुम। खोजी टीवी में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। एक ख़बर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस खबर का ताल्लुक जो है पाकिस्तान की सालमियत के साथ है, पाकिस्तान की हिफाजत के साथ है। एक बड़ी अहम खबर है, बज़ाहिर एक आम सी खबर लगती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और ख़बरें हैं जिनका ताल्लुक इस खबर के साथ बड़ा गहरा है। खबर कुछ यूँ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अगले मोर्चों का दौरा करते हैं। अगले मोर्चों का दौरा किया उन्होंने, और उसमें आज उन्होंने चिकोटी सेक्टर का दौरा किया है। चिकोटी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्टर के हवाले से, इस दौरे के हवाले से, ये दौरा जो है जनरल बाजवा का, ये इसका कराची धमाके के साथ क्या ताल्लुक है, कराची में जो खुद कुछ धमाका होता है चाइनीज़ के ऊपर, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। और इसका एक और ताल्लुक बनता है, वो बनता है राजनाथ सिंह के साथ। राजनाथ सिंह का एक बयान देते हैं, और वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ। उनका एक बयान, जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा, कराची वाला धमाका, और चौथी चीज़ और आखिरी चीज़ वो है एयर डिफेंस सिस्टम की तनसीब। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का चल रहा है, और इंडिया के साथ जंग बंदी चल रही है फैब, पिछले साल फैब से, और इस दौरान में पाकिस्तान की अफवाज ने एयर डिफेंस सिस्टम की मुकम्मल तनसीब कर ली है, और इसको बड़ी क्विकली, बड़ी तेज़ी के साथ किया गया है। ये ख़बर आपको पाकिस्तान के मीडिया से शायद ही मिले, लेकिन ये रिसोर्सेज की खबर है, पक्की खबर है। और दूसरे नंबर पर इंडियन मीडिया भी इसको कोट कर रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो भी ये ख़बरें दे रहा है। इंडियन मीडिया एक और ख़बरें भी दे रहा है, वो भी, उसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है इस दौरे के साथ। ये सारे मामलात, ये सारी कड़ियाँ आपस में मिलाते हैं। सबसे पहली बात, जनरल कमर जावेद बाजवा चिकोटी सेक्टर का दौरा करते हैं। मुजफ्फराबाद के करीब ये चिकोटी सेक्टर है, और ये सेक्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये सेक्टर बड़ी एक्टिव सरहद है। यहाँ पर इंडिया की तरफ से अक्सर औकात सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता है, और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। वहाँ पर इवन आर्टिलरी और समटाइम तोपखाना जो है वो भी यूज़ होता है। तो ये सारी की सारी जो कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, ये सारे के सारे इंडियन तोपें, इंडियन आर्टिलरी, उन सबको खामोश कर दिया जाता है। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये दौरा किया, वहाँ पर चीज़ों का जायज़ा लिया, वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं, वहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सारी डिस्कस की। वहाँ पर उन्होंने बताया अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंटेलिजेंस इदारों की जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी वहाँ पर शेयरिंग होती है। बताया जाता है कि ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, तो वो उस हवाले से ये सारी तैयारियाँ वहाँ पर मुकम्मल है। अब आते हैं कराची धमाके की तरफ। कराची में ये धमाका होता है, इसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। कराची में जो धमाका होता है वो होता है चाइनीज़ के ऊपर। चाइनीज़ टीचर हैं, उनको हमले में निशाना बनाया जाता है, और ये हमला किसकी तरफ से होता है, इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करता है। मुबैना तौर पर एक ख़ातून है जिसका ताल्लुक ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड से बताया जाता है। मजीद ब्रिगेड जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक ब्रिगेड है, और उसके ज़िम्मे क्या है, उसके ज़िम्मे है फ़िदाई हमले करने। और ये जो खातून है, इन्होंने हमला किया, ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, और इन्होंने हमला किया। इसके नतीजे में चाइनीज़ जो है, 3 चाइनीज़ अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इसके साथ साथ एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, वो भी बेचारा अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठा। अच्छा, इसके ऊपर चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया है। बेसिकली इसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब किया जाए। लेकिन इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिशें हो चुकी हैं। इससे पहले भी दासू डैम वाला वाक़या आपको याद है, वहाँ पर चाइनीज़ ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर पाकिस्तान इजाज़त है तो हम खुद कार्रवाई करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानी करवाई कि हम खुद इनसे निपटने की अहलियत रखते हैं और हम इनसे निपटेंगे। अब ये वाला वाक़या होता है, इसके ऊपर चाइनीज़ शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये टाइमिंग बड़ी अहम है। जैसे ही रजीम चेंज होती है, जैसे ही इंडिया की मनपसंद गवर्नमेंट पाकिस्तान में टेक ओवर करती है, ये धमाका हो जाता है। कितने अरसे से पाकिस्तानी अफवाज ने सारी बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन जो ही रजीम चेंज होती है तो ये धमाके, ये दोबारा से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब इसके साथ मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये हमला हो गया, इसकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में आपको बता दूँ कि इंडिया के हाज़िर सर्विस, इंडिया के रिटायर्ड फ़ौजी इस चीज़ का बरमला ऐलान कर चुके हैं कि हम बलूचिस्तान आर्मी को फ़ंड करते हैं। हम बलूचिस्तान आर्मी जो है, लिबरेशन आर्मी, उसको हम फंडिंग करते हैं। और ये चीज़, यानी इंडिया ने ये धमाका करवाया, ये कोई समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि अगर ये हमें पाकिस्तान, अगर हमें बॉर्डर क्रॉस करके भी कार्रवाई करना पड़ी तो हम करेंगे। यानी 2019 का वाक़या वो सारा भूल चुके हैं। अब नए सिरे से वो एक कोशिश कर रहे हैं कि नया एक हमला किया जाए, और नए सिरे से ये हमला करके तो मतलब कोई हालात जो हैं वो चेंज किए जाएँ। बेसिकली मोदी की जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ के ऊपर खड़ी है। वो भी मतलब फ़ौज को भड़का के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को करके वो भी इस चीज़ पर बड़ा खुश रहता है।
और ये जो राजनाथ सिंह है, इनका बयान भी मतलब इसी हवाले से है। तो ये बयान, कराची वाला धमाका, चिकोटी सेक्टर का दौरा, और चौथी चीज़, एक और चीज़, इंडियन मीडिया इसको बड़े कोट कर रहा है। बेसिकली क्या है, ग्राउंड बनाया जाता है, ग्राउंड बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी दबाव है, जो अंदरूनी दबाव है, उसको बढ़ाया जाए। तो इंडियन मीडिया एक चीज़ कोट कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च पैड्स जो हैं वो एक्टिव हो गया है। लॉन्च पैड्स क्या हैं? ये वो मकामात हैं, वो जगह हैं जहाँ से इंडियन मीडिया ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि यहाँ से बंदे जो हैं ये बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं और इंडिया में घुसकर कार्रवाइयाँ करने वाले हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर होता है, लेकिन इन चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सीन क्या है? सीन ये है कि ये सारे का सारा एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। यानी ये जो इंडियन मीडिया में ख़बरें हैं, ये जो राजनाथ सिंह का बयान है, ये जो कराची धमाका होता है, इस तरह की दूसरी चीज़ें, इससे पहले कुछ दिन पहले वज़ीर ख़ारजा का बयान उनका बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान को डू मोर का कहा गया है। तो ये सारी ख़बरें मिलाकर अगर पढ़ी जाएँ तो ये बात समझ में आती है कि जनरल बाजवा इस वक्त अगले मोर्चों पर क्यों गए हैं। वहाँ पर जाकर ये जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं, स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं, तैयारियाँ चेक कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। इस सिलसिले में आखिरी चीज़ क्या है? आखिरी चीज़ ये है कि फैब से लेकर, पिछले फैब से लेकर अब तक एक जंग बंदी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि किसी भी वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये मज़ीद आगे चल पाएगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अहम है कि इस दौरान पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने बड़ा एक ज़बरदस्त स्टेप लिया। पाकिस्तान ने इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम तनसीब कर ली, वहाँ पर तनसीब मुकम्मल कर ली। ये बड़ी तेज़ी के साथ हुआ है। ये चीज़ें आपको शायद मीडिया में ये चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन यह है कि ये चीज़ें बड़ी पक्की, बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं, बड़ी अच्छी ख़बरें हैं और कि पाकिस्तान की तरफ से तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और ये सारे के सारा सिनेरियो जो है, ये सारे के सारा सिनेरियो बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के हालात जो ही कमज़ोर होते हैं, पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो अंदरूनी जो साज़ें हैं, अंदरूनी जो क़ुव्वतें हैं, उसका सारा कुछ अगर ये सारा सिनेरियो मुकम्मल देखा जाए तो पाकिस्तान बड़े मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जो रजीम चेंज हुई है उसकी वजह से बड़े अवाम के अंदर ये एक समझा जा रहा है कि अवाम और फ़ौज के बीच में खला पैदा हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी अफवाज और अवाम, ये इनके बीच में जो प्यार का सिलसिला है ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। यानी पाकिस्तानी अवाम सारी की सारी, आज़ाद कश्मीर की अवाम, पाकिस्तान की अवाम, ये सारी की सारी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। और ये हर मौके पर जब भी इंडिया मुहिम जो करने की कोशिश करता है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, पूरी कौम बिल्कुल एक आवाज़ बनाकर एक शाना बशाना अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी होती है। और ये दुश्मन जो है उसको एक हैरत का झटका लगता है कि ये हमारे साथ होने वाला क्या है। और हर मौके पर ये चिकोटी सेक्टर, आपको याद करा दूँ, ये वही सेक्टर है जहाँ पर अभिनंदन का त्यारा भी इसी सेक्टर के अंदर गिरा था, और वो भी एक बड़ा यादगार वाक़या। अगर वो भूल गए हैं तो ये दोबारा से मुहिम जो की कोशिश ज़रूर करें। पाकिस्तानी अफवाज जो हैं तैयार खड़ी हैं आपकी जवाब देने के लिए। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।